गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल को। गैन्स फ्रॉम रेंस, मतलब जो रेंस बारिश वगैरह उनसे जो गैन मतलब जो लाभ वगैरह उसकी बात कर रहे हैं। ऑन मानसून परफॉर्मेंस, जो एडिटोरियल है वो आपका मानसून की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, जो मानसून अभी अपनी कंट्री के अंदर चल रहा है उसके ऊपर आपका क्या है ये एडिटोरियल। तो इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। स्टेडी, स्टेडी का मतलब लगातार, निरंतर, नियमित। वेल स्प्रेड मानसून, वेल स्प्रेड का मतलब अच्छे से फैला हुआ जो मानसून है। स्पेल्स, स्पेल का मतलब स्पेलिंग वगैरह जो होती है ना, उच्चारण करना, उच्चारण करता मतलब बताता है। गुड न्यूज़ मतलब एक अच्छी न्यूज़ देता है। फॉर किसके लिए? फार्मर्स एंड द इकोनॉमी, फार्मर किसानों के लिए और इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। सो फार, सो फार का मतलब अब तक, अब तक अपनी बात करें मतलब किसी पॉइंट से लेकर अब तक, मतलब किसी पॉइंट से लेकर अब तक। पिक्चर बनानी है माइंड के अंदर, पिक्चर दिखनी चाहिए आपको बोल क्या रहे हैं। किसी पॉइंट से लेकर अब तक। तो अब तक अपने बात करें, इंडिया अपीयर्स, इंडिया अपीयर्स मतलब डज अपीयर, सब्जेक्ट इंडिया सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया अपीयर्स, इंडिया दिखाई देता है, अब तक इंडिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? टू बी, होना, क्या होना? टू बी हैविंग ए गुड रन, एक गुड रन। हैविंग रखते हुए, हैविंग का मतलब रखते हुए, हैविंग ए गुड रन एक अच्छी दौड़ रखते हुए, विद द मानसून, किसके साथ? मानसून के साथ अच्छी दौड़, मतलब मानसून के साथ चलता हुआ दिखाई देता है, मतलब दिखाई देता है। टू बी हैविंग रखते हुए, रखते हुए फॉर्म में होना दिखाई देता है। बी हैविंग, बी कीपिंग रखना, बी कीपिंग, कीपिंग फॉर्म में होना मतलब हैविंग फॉर्म में होना। तो अच्छे जो अच्छा रन है मानसून के साथ उसकी हैविंग फॉर्म में होना दिखाई देता है, मतलब उस अच्छे रन के साथ इंडिया दिखाई देता है कि अच्छा मानसून लेकर आया हुआ, इस तरीके से इंडिया दिखाई देता है। अब तक अपनी बात करें तो एज ऑफ, एज ऑफ मतलब किसी चीज़ के अनुसार। द मोस्ट रेसेंट डेटा अवेलेबल, अब डेटा के लिए यूज हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एडजेक्टिव, मतलब जो मोस्ट रेसेंट, जो हाल ही का, सबसे ज़्यादा हाल ही का जो डेटा है अवेलेबल फ्रॉम, जो कि कहाँ से अवेलेबल है? फ्रॉम द इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब आईएमडी, मतलब जो मौसम संबंधी विभाग है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस डेटा के अनुसार अपनी बात करें, कौन सा डेटा? जो मोस्ट रेसेंट डेटा जो आईएमडी ने दिया है उसके अनुसार क्या बात हुई है? रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब जो बारिश है ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान? द सीजन, जो सीजन है, जो अभी जो बारिश वाला सीजन है उसकी बात करें, उससे ऋतु की बात करें। हैज़ बीन 14%, वो हो चुकी है 14% मोर, ज़्यादा हो चुकी है। देन कंपेरिजन, किसके कंपेरिजन में ज़्यादा हो चुकी है? व्हाट इज़ यूजुअल फॉर दिस पीरियड, जो कि क्या है इस पीरियड के लिए यूजुअल होता है, मतलब सामान्य होता है, हमेशा होता है, मतलब हमेशा जो होता है ना उससे 14% ज़्यादा हो चुकी है। क्या हो चुका है? रेनफॉल हो चुका है। तो हैज़ बीन का सब्जेक्ट, हैज़ का, डज हैव का सब्जेक्ट क्या होगा? सीजन को ड्यूरिंग कहा गया, तो रेनफॉल इसका क्या है? सब्जेक्ट है। समझ में आया? और ये जो आपका वट वाला ये कंप्लीट एक एलिमेंट बना, वट की क्या वर्किंग होती है? विच तो क्या होता है? प्रोनाउन की तरह यूज होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सब्जेक्ट बनता है। और वट क्या करता है? पूरे सेंटेंस को क्या बना देता है? सब्जेक्ट या एलिमेंट बना देता है, ऑब्जेक्ट वगैरह। समझ में आई चीज? एलिमेंट बना देता, नाउन की तरह ट्रीट करवा देता है किसको? पूरे सेंटेंस को। क्लियर हो आप लोगों के? तो मतलब क्या निकला कि जो हाल ही का डेटा है जो आईएमडी से आया है उसके अनुसार जो रेनफॉल है वो 14% ज़्यादा, जो हमेशा होता है ना नॉर्मल रेनफॉल हमेशा होता है, उससे 14% ज़्यादा रेनफॉल को बता रहे हैं। द मंथ, महीना ऑफ किसका? जून का, जून का जो महीना है ओनली, केवल, अकाउंट्स फॉर, अकाउंट करता है किसी के लिए, अकाउंट करता है इसका मतलब अपने हिस्से में रखता है, अकाउंट्स फॉर अबाउट 17% ऑफ द मॉनसून, लगभग 17%। अब अबाउट की दो वर्किंग होती है, एक तो के बारे में होता है, एक लगभग होता है। ठीक है, के बारे में अपने देखें, अकाउंट्स फॉर, के लिए अकाउंट करता है, के बारे में अकाउंट करता है, दोनों प्रीपोजिशन, दो बातें, प्रीपोजिशन साथ में आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो बातें हो गई ना कि 17% के लिए करता है या के बारे में करता है। तो यहाँ पे जो अबाउट है वो के बारे में नहीं है। तो दूसरी वर्किंग चेक करो आप, दूसरी वर्किंग, वर्किंग आपको सारी माइंड में रहनी चाहिए कि क्या क्या वर्किंग होती है। अबाउट की दो वर्किंग है, क्या? एक तो के बारे में और एक क्या होता है? लगभग। तो यहाँ लगभग की बात कर, 17% ऑफ द मानसून रेनफॉल, लगभग जो 17% है मानसून के रेनफॉल का, बारिश का, उसका अपने हिस्से में रखता है, अपने हिस्से में लाता है। डज अकाउंट का सब्जेक्ट है द मंथ, ठीक है, द मंथ है केवल। स्पैनिंग, स्पैनिंग का मतलब क्या था? टाइम पीरियड, स्पैन का मतलब टाइम पीरियड, मतलब इस अवधि को कवर करे किए हुए। स्पैनिंग जून टू सितंबर, जून से सितंबर को कवर किए, उस अवधि को बताते हुए। तो स्पैनिंग यहाँ पे देखें तो क्या होगा?
मॉनसून रेनफॉल क्या करते हुए, जून से सितंबर को स्पैन करते हुए, उसको अपने टाइम पीरियड में लाते हुए इसका मतलब एक्स्ट्रा एक्शन है किसका, मॉनसून का। अब मॉनसून रेनफॉल इसका सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता था, क्योंकि उसको क्या खा गया था, ऑफ खा गया था, क्योंकि मॉनसून तो क्या है आपका, रेनफॉल का क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी होगी, क्योंकि बर्डन क्या करेगी वो, ऑफ खाने जाएगा तो मॉनसून आगे पास कर देगा ना रेनफॉल पे, ठीक है। तो ये होती है नाउन की क्वालिटी, तो खुद एडजेक्टिव बन जाएगा। तो रेनफॉल को ऑफ खा गया तो स्पैनिंग, तो रेनफॉल इज स्पैनिंग, वो स्पैन कर रहा है, अवधि को लेकर आ रहा है, मतलब करते हुए, एक्स्ट्रा एक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्लोज है, आईएनजी क्लोज है। आईएनजी दिखते ही आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगी, मैन एक्शन, एडजेक्टिव, क्लोज एंड जेरंड। अगर यहाँ पे अपनी बात करें, मैन एक्शन होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई मॉडल वगैरह है नहीं, मैन एक्शन के साथ तो मॉडल आना चाहिए था। एडजेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि जून से सितंबर स्पैन नहीं कर रहे, स्पैनिंग ही जून और सितंबर की है, इसका मतलब तीर लगेगा, इसका मतलब एक्शन टाइप चीज़ आएगी, तो जेरेंड या क्लोज होगा। जेरेंड होगा ना तो सब्जेक्ट है, ना किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट है, नाउन टाइप ट्रीट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि नाउन आती है तो उसको सेटिस्फाई तो करना होता है ना, ऑफ वगैरह लगाओ या फिर सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा एक्शन है, इसका मतलब क्या है, क्लोज है। इट इज़ द मंथ, ये मंथ है, कौन से, जून की बात कर रहा होगा। इट इज़ द मंथ, ये मंथ है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, द मानसून, जो मानसून है, सेट्स इन, डज सेट, सब्जेक्ट कौन है, मानसून, डज सेट इन, सेट इन का मतलब अंदर सेट होना, अंदर सेट होना, इसका मतलब क्या है, आना, स्टार्ट होना, तो स्टार्ट होता है, एंड और दैट प्रोसेस, और वो प्रोसेस, ठीक है, और दैट प्रोसेस कैन समटाइम्स, कई बार क्या, बी डिले, डिले हो सकता है, कई बार डिले हो सकता है, फॉर के लिए, कितने, किसके लिए डिले हो सकता है, मतलब देरी आ सकती है उसमें, एज मच एज ए वीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक वीक के लिए क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। ये बात इसने बोली। दैट प्रोसेस का मतलब यहाँ दैट की वर्किंग, देख की प्रोसेस नहीं होगा, वो प्रोसेस होगा, दैट की वर्किंग क्या है, वह है, तीन वर्किंग, की जो वह, की जो वो, की जो वह, ठीक है, तीन वर्किंग होती है, तो यहाँ पे वह यानी वो है, समझ में आई चीज़। तो ये चीज़ इसने बोली है। आगे बात करें, जून इज ऑल्सो, जून भी है, जून भी है, क्या है, व्हेन, जब, क्या है, जून भी है, क्या भी है, जब द मॉनसून बिगिंस, डज बिगिन का मॉनसून सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, स्टार्ट करता है इट्स जर्नी, अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, फ्रॉम कहाँ से, टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कंट्री, एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, छोर, एक्सट्रीमिटी मतलब छोर, यानी देश के दो छोरों से क्या करता है, छोर का मतलब किनारों से स्टार्ट करता है, छोरों से मतलब छोरो छोरो छोरा वो नहीं जो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, उनसे नहीं स्टार्ट करता, समझ में आ रही चीज़, स्टार्ट कहाँ से करता है, छोर मतलब छोरे यानी किनारे, छोरों से स्टार्ट करता है, मतलब किनारों से, मतलब छोरों से, बॉयज से नहीं स्टार्ट करता। तो यहाँ जून इज ऑल्सो, जून भी है, जब मॉनसून अपनी क्या करती है, जर्नी स्टार्ट करता है, तो जून में क्या करता है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जो दो किनारे हैं किसके, कंट्री के। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलें अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें, वन ब्रांच, अब दो एक्सट्रीमिटीज बताइए, दो छोर बताइए, उनमें से एक की बात करेगा ये। वन ब्रांच स्टार्ट, डज स्टार्ट सब्जेक्ट, वन ब्रांच सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। वन ब्रांच जो एक शाखा है, स्टार्ट्स इट्स जर्नी, अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, नॉर्थ वर्ड्स फ्रॉम केरला, नॉर्थ वर्ड्स के मतलब उत्तर की तरफ क्या करती है, वो जर्नी स्टार्ट करती है, कहाँ से, केरला से, उत्तर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। एंड और द अदर विंग, दूसरी जो विंग है, अपने बात करें दूसरी जो शाखा है, कोल्ड कही जाती है, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जिसको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की ब्रांच, शाखा बोला जाता है, कोल्ड। इडिक्लोज है किसके लिए, विंग के लिए, विंग जिसको कहा जाता है, ना कि वो विंग खुद बोल रही है, V2 नहीं होगा यहाँ पे, आपको V2 दिखाई देगा, तो यहाँ पे डिड का सब्जेक्ट विंग हो नहीं सकता वैसे भी, ठीक है। फ्रॉम खा गया ना इसको, फ्रॉम क्या खा गया, स्टार्ट्स इट्स जर्नी, अपनी वन ब्रांच, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि द अदर विंग क्या है, अलग से। एंड का रिफ्लेक्शन अपने ढूंढे, तो ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो, एंड का रिफ्लेक्शन, एक ब्रांच क्या करती है, जर्नी नॉर्थवर्ड से स्टार्ट करती है, और दूसरी विंग कुछ करती है, तो दूसरी विंग मतलब अलग अलग, एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन लेगा सेंटेंस के स्टार्ट से। चेक करना है तो कर लो। फ्रॉम की जो पहली ब्रांच है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, पहले अपने केरला से पहले देखते हैं, मैं बता देता हूँ एंड का रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढना होता है एक बार फिर आपको, ठीक है, फिर आप अपने आप ऐसे ढूंढ लेना। तो वन ब्रांच है वो स्टार्ट करती है अपनी जर्नी नॉर्थ वर्ड्स की तरफ, उत्तर की तरफ, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम आप यहाँ से रिफ्लेक्शन ले रहे हो ना, फ्रॉम के बाद से, फ्रॉम द अदर विंग, मतलब अपनी पहली जो पहली ब्रांच है वो स्टार्ट करती है दूसरी ब्रांच से, नॉर्थ वर्ड के दूसरी ब्रांच से, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना इसका, मतलब पहली ब्रांच दूसरी ब्रांच से कैसे करें, दोनों ब्रांचेस तो अलग अलग है, तो इसका मतलब ये तो सही नहीं जाएगा। उसके बाद में हमने बात करी नॉर्थ वर्ड से, देखें
तो क्या करती है, पहली ब्रांच जर्नी स्टार्ट करती है उत्तर की तरफ, अदर दूसरी ब्रांच उत्तर की तरफ दूसरी ब्रांच, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, बोल कर देखो पता लग जाएगा। इट्स जर्नी, पहली ब्रांच अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, जर्नी के बाद में देखें अपनी जर्नी स्टार्ट करती है दूसरी ब्रांच, क्या दूसरी ब्रांच, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। उसके बाद में इट्स, पहली ब्रांच स्टार्ट करती है अपनी दूसरी ब्रांच, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। उसके वैसे भी अदर विंग है, इसका मतलब अलग ही होगा। स्टार्ट्स, पहली ब्रांच स्टार्ट करती है दूसरी ब्रांच, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट से ही है, पहली ब्रांच अब उत्तर में केरला से उत्तर की तरफ स्टार्ट करती है और दूसरी ब्रांच पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करती है, ये बात आगे बोलेगा। और ब्रांच खुद नहीं बोल रही, नहीं बुला रही किसको, बे ऑफ बंगाल ब्रांच को नहीं बुला रही, वो कही जाती है, कही जाती है। इसका मतलब द ब्रांच इज कोल्ड, द विंग इज कोल्ड, इज कोल्ड मतलब पैसिव फॉर्म में, मतलब ईडी क्लोज है, कही जाती है। क्या कहा जाता है उसे, बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहा जाता है। द अदर विंग एंटर्स, अब मिल गया, डज एंटर का सब्जेक्ट है अदर विंग। पहली ब्रांच तो क्या होती है, केरला से उत्तर की तरफ जर्नी स्टार्ट करती है, और दूसरी एंटर करती है इंडिया में, एंटर्स इंडिया फ्रॉम कहाँ से, द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से क्या करती है, दक्षिणी पूर्वी पूर्व जो है वहाँ से वो दक्षिण पूर्व से क्या करती है, एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। बोथ ब्रांचेस, दोनों के दोनों जो ब्रांचेस है, इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब अंत में जाकर, कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब अपने बात करें एक केंद्र बिंदु की तरफ आ जाना, मतलब मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। इन द नॉर्थ, कहाँ पे, नॉर्थ में, उत्तर में आकर मिल जाती है। एंड यूजुअली, और यूजुअली सामान्यतः फॉर्म में अपने बात करें, दिस मर्जिंग, ये जो मर्जिंग है, ये जो मिक्सिंग है, उनका मिलना है। एंड स्ट्रेंथिंग, मजबूती है, मतलब स्ट्रेंथ हो जाएगा मॉनसून ऑफ द मॉनसून, मॉनसून करंट्स, मॉनसून करंट्स की जो स्ट्रेंथनिंग है, मतलब जो मॉनसून की करंट है, धारा प्रवाह है, वो मजबूत हो जाता है। ओवर द मैनलैंड, किसके ऊपर, मैनलैंड जो मुख्य भाग है उसको कवर करते हुए। टैक्स लेता है एटलीस्ट, कम से कम, अंटिल जुलाई 15, कब तक लेता है, जुलाई 15 तक, कम से कम जुलाई 15 तक लेता है, मतलब जुलाई 15 तक वो पहुंच जाता है, तब जाकर वो पूरा का पूरा स्ट्रेंथन होता है, पूरा पूरा मिक्स होता है। ये बात इसने बोला। डज मेक का अपने बात करते हैं सब्जेक्ट, तो मैनलैंड को ओवर खा गया, जो करंट से उसको ऑफ खा गया। स्ट्रेंथनिंग एंड मर्जिंग जो है, दिस मर्जिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, ये जो आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ डू कन्वर्ज का क्या था, ब्रोथ ब्रांचेस था, तो मर्जिंग और जो स्ट्रेंथनिंग है ना, वो लेती है क्या, कम से कम जुलाई 15 तक का टाइम। सर यहाँ मर्जिंग और स्ट्रेंथनिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर ये टैक्स क्यों हुआ, डज टैक क्यों हुआ, डू टैक होना, टैक होना चाहिए था ना, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। मर्जिंग और स्ट्रेंथनिंग मतलब मिक्स होकर मजबूत हो जाना। दिस यहाँ से स्पेसिफाई कर रहे हैं दोनों को एक साथ, तो मतलब एक ही चीज़ की बात कर रहा है, एक साथ बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिक्स की फॉर्म में, मतलब एक क्वांटिटी बनाते हुए बात कर रहा है, मतलब मर्जिंग मिक्स होते हुए स्ट्रेंथनिंग मजबूती को बता रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर में यहाँ पे एरर मत कर देना, अगर एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आपका आ जाए, समझ लिया करो बात कैसे कर रहा है। क्लियर हो आप लोगों के, तो इस तरीके से ये यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे अपने बात करें अब दो ब्रांचेस है, एक तो देखो यहाँ से केरला की तरफ से उत्तर की तरफ आ रही है, ये देखो इस तरीके से, और दूसरी आपकी क्या है, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से क्या कर रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे उत्तर की तरफ। और ये दोनों क्या होगी, यहाँ पे मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगी, मिक्स होने के बाद क्या स्ट्रेंथनिंग होगी कि नहीं होगी, स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बात कर रहा है मॉनसून की स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है उत्तर में, कि दोनों ब्रांचेस मिल जाती, दोनों साइड से बारिश मिल जाती है, इधर की और इधर की, दोनों साइड से मिल जाती है। द IMD की बात करें, IMD अपना जो है डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल, नेवर फोरकास्ट, डज फोरकास्ट, सब्जेक्ट IMD सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डज आएगा। जो IMD है वो कभी फोरकास्ट नहीं करता, कभी पूर्व सूचना नहीं देता, पूर्वानुमान नहीं लगाता। क्या फोरकास्ट नहीं करता, द पॉसिबल रेनफॉल, जो पॉसिबल संभावना, संभव है जो रेनफॉल, बारिश, लाइकली, लाइकली का मतलब जिसके चांसेस हैं, ड्यूरिंग जून, जून के दौरान जिसके चांसेस हैं, उसकी कभी वो क्या नहीं करता, फोरकास्ट नहीं करता। बिकॉज ऑफ, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द वैगरीज, वैगरीज का मतलब होता है अपनी बात करें तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, मतलब उतार चढ़ाव, इन्वोल्ड इन ऑनसेट, जो कि ऑनसेट का मतलब क्या, किसी चीज़ का आना, अटैक करना या आना, जो ऑनसेट का मतलब आगमन जो है उसमें जो इन्वोल्ड है। एंड द पेस ऑफ द जर्नी, और दूसरा क्या है, जो जर्नी का पेस, पेस का मतलब उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उनके कारण। तो यहाँ पे अपने बात करें इन्वोल्ड क्या है, जो सब्जेक्ट ढूंढे, V2 देखें तो V2 देखेंगे तो वैगरीज को आप इसका सब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन उसको तो बिकॉज ऑफ खा गया, ठीक है। जून को ड्यूरिंग खा गया, रेनफॉल जो आपका है उसको फोरकास्ट का तीर लग गया, IMD पहले से फोरकास्ट का सब्जेक्ट है, इसका इन्वोल्ड यहाँ पे V2 नहीं V3 है, ईडी क्लोज है, मतलब उतार चढ़ाव जो इन्वोल्ड शामिल है, उतार चढ़ाव जो बारिश के आगमन पे जो शामिल है, उनकी बात ये कर रहा है। क्लियर है। एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो यहाँ से देखें
कि अपना क्या है ये किसके कारण वो फोरकास्ट नहीं करते, एक तो उतार चढ़ाव के कारण, दूसरा उस जर्नी की स्पीड के कारण, उसकी गति के कारण नहीं करते। तो एंड का रिफ्लेक्शन आपका जाएगा कहाँ से जाएगा, अपने बात करें तो ऑफ के बाद से जाएगा, बिकॉज ऑफ द वैगरीज एंड बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द पैस ऑफ द जर्नी। इस तरीके से आपका ये वर्क करेगा, समझ में आया। आगे बात करें दिस ईयर, इस साल, टू सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपन, दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई इस साल, दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। हैपन यहाँ पे V2 है, ठीक है। डिड हैपन जिसका सब्जेक्ट क्या है, टू सिग्निफिकेंट थिंग्स है, ठीक है। द मॉनसून सेट इन, मॉनसून सेट इन, डिड सेट इन, सेट तीनों फॉर्म उसकी सेट ही होती हैं। तो डिड सेट है, मॉनसून सेट हुआ, सेट इन का मतलब अंदर सेट हुआ, मतलब आया। एट किस पर आया, अब यहाँ मत बोलना कि सर दो प्रीपोजिशन क्या होगी एक साथ आ गई इसलिए यहाँ पे एरर है, ऐसा नहीं होता कि दो प्रीपोजिशन साथ में नहीं आ सकती, ये कोई रूल नहीं है, रूल सारे ही गलत होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूल सारे के सारे आपके गलत होते हैं। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज अपने इन क्लासेस में किया था, उसमें अपनों ने रूल्स को खत्म किया हुआ है, ये वाला टू आपकी जो प्रीपोजिशन साथ में नहीं आ सकती, और यहाँ पे भी खत्म हो जाए। सेट इन का मतलब तो अंदर आना, एट किस पॉइंट पर आना, अंदर आना, इस लेवल पे अंदर आना, किस जैसे कम इन एट योर ओन एक्सपेंसेस, ठीक है, समझ में आया चीज़, अपने खुद के जो आपके एक्सपेंसेस है उस पर आप अंदर आओ, समझ में आया चीज़, उस तरीके से इसने बात की। कम इन एट योर ओन रिस्क, आप अपने खुद के रिस्क पे अंदर आ सकते हो, कि आपने बोल दिया कि अंदर मत आओ, अंदर गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन अगर अब आप बात कर रहे हो कि मुझे तो अंदर आना ही है या अंदर जाना है, तो अपने रिस्क पे आप जा सकते हो, तो लेवल को भी तो बताता है ना एट, तो उसकी वर्किंग देखो यहाँ पे अपने बात करें तो ये सेट इन का मतलब तो अंदर जाना, मतलब क्या हो गया, आपका आना होता है, किस चीज़ का आगमन होना होता है। और एट का मतलब एट ए टेक्स्ट बुक डेट ऑफ जून 1, टेक्स्ट बुक का मतलब जो फिक्स डेट है, जो मानी जाती है, जो आइडियल डेट मानी जाती है, आदर्श डेट मानी जाती है, उस डेट पे सेट इन हुआ, मतलब उस सेट इन का मतलब अंदर आया, मतलब आगमन हुआ मॉनसून का, क्लियर हुआ। तो इन और एट को आप कभी एरर मत कर देना कि दोनों गलत हैं, आप ऐसे चेक कर लेना एक बार, ठीक है, ये चीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है, कि कैसे यूज़ हुआ है। अगर अपने बात करें सेट इन की बात करें अपने, तो ये तो डेट के लिए यूज़ हुआ है। अगर अपने किसी एक चीज़ की बात करें, इन एट बॉक्स, इन एट बॉक्स आपका गलत हो जाए कि बॉक्स पर है या इन बॉक्स में है, तो गलत हो जाए कि वो आपको पता कैसे लगेगा सर, कि कई बार तो ये गलत हो जाता है इन और एट, या फिर कोई भी दो प्रीपोजिशन साथ में आती है, और कई बार ये गलत नहीं होती। करना क्या है, पिक्चर बनानी है माइंड में, देखना है आपको कि बात कैसे कर रहा है। अगर वहाँ पिक्चर बनाते कोई धुंधलापन आ जाए तो इसका मतलब वहाँ गड़बड़ है, मतलब पिक्चर में गड़बड़ हो जाए, आपको पिक्चर में गड़बड़ दिख जाएगी, आप माइंड में पिक्चर बनाया कि हो क्या रहा है, ठीक है। इन एड बॉक्स देखा तो आपको कभी ऊपर दिखेगी चीज़, उसके लोकेशन दिखेगी, कभी तो बॉक्स की, और कभी बॉक्स में दिखेगी, दो चीज़ें क्या हो जाएगी, कभी वहाँ कभी वहाँ, तो मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी नहीं आई ना उस पिक्चर में, और स्टेबिलिटी नहीं आई, इसका मतलब क्या है, आपकी पिक्चर जो बनी है वो क्या बनी है, अजीब ऑकवर्ड बनी है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एरर है। एक को आप हटाकर देखो, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, इसका मतलब सॉल्यूशन वो है जो पिक्चर जहाँ पे क्लियर होती है। क्लियर हो आप लोगों के, तो इस तरीके से आपको देखना है, रूल्स मत रटना कि दो प्रीपोजिशन साथ में नहीं आ सकती। ये देखो यहाँ पे आगे बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिस वॉज, ये था, इवन आफ्टर के बाद भी, किसके बाद भी, कंसर्न्स जो इश्यूज थे, चिंताएं थी या पॉइंट्स थे या इश्यूज थे, उनके बाद दैट की, पहले अपने की जो वह हैं, तो पहले अपने की तरह पढ़ेंगे कि साइक्लोन एम्फन, मतलब जो साइक्लोन चक्रवात की बात हुई, एम्फन वाला जो बे ऑफ बंगाल उधर की साइड आया था, दैट हैड रेविज्ड। अब अपने दैट को की तरह नहीं पढ़ सकते क्योंकि हैड है, तो डिड हैव है, डिड है, इसका मतलब मॉडल है, मॉडल क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा, दैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका मतलब जो की तरह है, मतलब साइक्लोन जिसने क्या किया, हैड रेविज्ड, रेविज का मतलब बर्बाद कर देना, बर्बाद कर दिया वेस्ट बंगाल को, वुड डिले, वो डिले करेगा द मानसून की एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम द अंडमान सी, अंडमान जो सी है, समुद्र है, वहाँ से इंडिया में एंट्री को क्या करेगा, डिले करेगा, मतलब देरी करवाएगा, मतलब जो चक्रवात है उसके कारण मानसून देर से आएगा। उन कंसर्न्स के बाद भी दिस वो, ये था, मतलब ये चीज़ हुई है, समझ में आया चीज़, ये बात इसने बोली है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो सर समझ में ये नहीं आया कि वुड का सब्जेक्ट क्या है, कि रेवेस्ड वेस्ट बंगाल तो रेवेस्ड का ऑब्जेक्ट बन गया, तो वुड का सब्जेक्ट कैसे बन जाए, क्योंकि आपको पता है कोई भी मॉडल है वो क्या मांगेगा, अपने बात करें तो एक सब्जेक्ट मांगेगा, और सब्जेक्ट क्या, फ्री एंड फ्रेश चाहिए उसे, बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश, कहीं से खाया हुआ ना हो। तो यहाँ से अपने देखें वेस्ट बंगाल को तो रेवेस्ड का तीर लग गया, दैट हेड के साथ चला ही गया, तो साइक्लोन एम्फन है ना, वो इसका सब्जेक्ट बन जाए, कि मतलब अलग से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया तो वो अलग इंडिविजुअल बना दिया। तो एम्फन जो साइक्लोन एम्फन है
वो आपका क्या है फ्री बचा हुआ था, तो वुड का सब्जेक्ट वो हो जाएगा, मतलब वो डिले करेगा। क्लियर है आप लोगों के? आगे बात करें द सेकंड फैक्टर। अब अपने बात करें दूसरे फैक्टर की बात करें, दूसरा जो घटक है, कारण है, कारक है, जो दूसरा फैक्टर वो क्या है, वो था द रिकॉर्ड पेस। रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड पेस मतलब तगड़े वाली जो स्पीड थी, एट विच जिस पर द मॉनसून कवर्ड द कंट्री, जिस पे मॉनसून ने कंट्री को कवर किया था। ठीक है, वो दूसरा फैक्टर है। समझ में आया? ये दूसरा फैक्टर है, जो चीज़ें हुई हैं उसके कारण की मतलब फोरकास्ट नहीं कर सकते, वो दूसरा फैक्टर है। अलोंग विद मतलब साथ में, टुगेदर विद साथ में, किसके साथ है? द मॉनसून, मॉनसून के साथ, मॉनसून ऑनसेट, मॉनसून नहीं, मॉनसून के ऑनसेट के साथ, मॉनसून एंड ऑनसेट का मतलब मॉनसून के आगमन के साथ, दिस ईयर इस साल, मतलब अलोंग विद मॉनसून के आगमन के साथ इस साल, मतलब उस आगमन के साथ क्या हुआ? द IMD अनाउंस्ड, IMD ने अनाउंस किया, घोषित किया, क्या अनाउंस किया? ए रिवीजन, एक रिवीजन की दोबारा से दोहराएंगे, चीज़ को दोबारा से चेक करेंगे, टू द किसकी तरफ? रिवीजन टू द ऑनसेट मतलब जो आगमन है उसकी तरफ, एंड विदड्रॉल डैट्स अक्रॉस सेवरल सिटीज, जो आपकी क्या विदड्रॉल डैट्स है, विदड्रॉल का मतलब मानसून जाएगा कब, डैट्स अक्रॉस सेवरल, कई सिटीज के अक्रॉस उसने क्या किया? रिवीजन को क्या किया? अनाउंस किया कि हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से अब की बार मानसून आया, तो हम डेट्स को रिवाइज करेंगे। तो यहाँ एंड का रिफ्लेक्शन अपने यहाँ से देखें तो आपका क्या होगा? टू के बाद से होगा टू द ऑनसेट एंड विदड्रॉल, और वैसे जो आपका द के बाद में देख लो, आपका एंड का रिफ्लेक्शन द के बाद में रहेगा, क्योंकि द ऑनसेट एंड विदड्रॉल दोनों को क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है। आगे डेट्स दोनों के लिए कंबाइन है, द ऑनसेट डेट्स एंड द विदड्रॉल डेट्स। तो रिफ्लेक्शन बैक साइड में भी आता है, आपको देखना होगा कितनी दूर तक उसने जोड़ा है। तो ऑनसेट और जो आपका विदड्रॉल है उसको उसने क्या किया है? कनेक्ट किया है। तो इधर से द के बाद से और इधर डैट से पहले, तो इतनी पार्ट पे ये एंड ने क्या किया? अपना रिफ्लेक्शन दिखाकर कनेक्ट किया है। क्लियर आप लोगों को? तो ए रिवीजन 2 से नहीं है, मतलब ऑनसेट डेट्स एंड विदड्रॉल डेट्स, आने और जाने की दोनों डेट्स की बात करें। आगे बात करें अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, इस ये जो चीज़ है इसके अनुसार, द मॉनसून कवर्ड, मॉनसून ने कवर किया, घेरा मतलब उसको पूरा कवर किया, आच्छादित किया, इंडियाज नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स, इंडिया की जो नॉर्दर्न उत्तरी और जो वेस्टर्न पश्चिमी बॉर्डर्स को क्या किया? नो लेटर, मतलब ज़्यादा देर से नहीं, नो लेटर देर से नहीं, बाद में नहीं, लेटर का मतलब बाद में, एक बार नो को हटा दो, बाद में, ठीक है, बाद में, देन किसके बाद में, किसके कंपैरिजन बाद में? जुलाई 8 जुलाई के बाद में। नो लेटर का मतलब 8 जुलाई से बाद में नहीं, तो मतलब उसने कवर कर लिया 8 जुलाई के बाद में नहीं, मतलब 8 जुलाई से पहले ही कवर कर लिया। एज जैसे कि अपोज्ड, जो कि क्या है? अपोज्ड है, अपोज्ड का मतलब अपोजिट है, प्रतिकूल है, विपरीत है, टू द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट ऑफ जुलाई 15, जो कि क्या है? पुरानी जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो डेट है जुलाई 15 की, उसके क्या है? अपोज्ड है। मतलब क्या निकला यहाँ से कि जो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार अपने बात करें तो जो आपका क्या है? मॉनसून ने इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर को कवर कर लिया, मतलब उससे बाद में नहीं, 8 जुलाई से भी बाद में नहीं, मतलब 8 जुलाई से पहले ही कवर कर लिया, जो कि क्या है? एक अपोज्ड पोजीशन है, प्रतिकूल विपरीत है, किसके? जो हिस्टोरिकल डेट है ना आपकी जुलाई 15 की, जुलाई 15 तक जाकर कवर करता है, उसको क्या कर दिया? उसका अपोज किया, एक टाइप से उसके अपोजिट हो गया, मतलब उससे पहले क्या कर लिया? कवर कर लिया। ये बात इसने बोली है। आगे अपने बात करिए, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, दिस ईयर, इस साल क्या हुआ? पिक्चर बन रही है ना इस साल को, इस साल दिख रहा होगा आपको। हाउ एवर, फिर भी, द मॉनसून, जो मॉनसून है, ब्रोक, उसने तोड़ दिया, डिड ब्रेक, सब्जेक्ट मॉनसून, कोई दिक्कत नहीं है, इवन दिस स्पीड लिमिट, इस स्पीड लिमिट को भी तोड़ दिया। कौन सी? जो अभी 15 जुलाई तक आने वाली जो स्पीड लिमिट थी ना, कम स्पीड को, उसको भी उसने तोड़ दिया। एंड कवर्ड, और कवर किया द कंट्री को बाय जून 25 तक क्या कर लिया? कंट्री को कवर कर लिया। एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कवर किसने किया? मॉनसून ने किया है ना, इसका मतलब मॉनसून के बाद से जाएगा, ब्रोक से पहले जाएगा। तो दो सेंटेंस आपके इंडिविजुअल सेंटेंस कैसे बनेंगे? द मॉनसून ब्रोक इवन दिस स्पीड लिमिट एंड द मॉनसून कवर द कंट्री बाय जून 25। समझ में आई चीज़? इस तरीके से आपका क्या बनेगा? दो सेंटेंसेस बनेंगे अलग अलग। एट ए पेस, एक पेस पर, एक स्पीड पे, किस स्पीड पे? एक गति पे। कौन सी गति पे? दैट वॉज अनप्रेसिडेंटेड सिंस 2013, जो कि क्या थी? आपकी अनप्रेसिडेंटेड थी, मतलब जो पहले कभी घटित ना हुआ। सिंस कब से लेकर? 2013 से लेकर अब तक, जो क्या थी? अनप्रेसिडेंटेड थी, मतलब उस पॉइंट तक क्या थी? अनप्रेसिडेंटेड थी। एट ए पेस, तो ये दैट यूज हुआ है, वॉज है, डिड बी है, इसका मतलब सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जो की तरह यूज हुआ है। तो एक पेस पे क्या हुई थी आपकी? ये क्या हुई थी? अनप्रेसिडेंटेड थी। अब सिंस यूज हुआ है, देख लो, सिंस पॉइंट को बता रहा है।
अब आप बोलोगे सर सिंस 4 होते हैं वो तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होते हैं, परफेक्ट टेंस के साथ होते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, तो सर यहाँ पे सिंपल कैसे आ गया? तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला कि ये जो अपने बात करें अपने पॉइंट पे, यहाँ पे अभूतपूर्व जब हुआ, जैसे मान लीजिए जून 25 को हुआ, तो जून 25 पे अब अपनी बात करें, आज क्या है 16 जुलाई है, ठीक है 16 जुलाई है, तो अपनी बात करें यहाँ पे, तो जून जो 25 की बात करें, ये पास्ट है ना, तो इस पॉइंट पे हुआ था, और ये अनप्रेसिडेंटेड है कब से? जुलाई मतलब 2013 से लेकर कभी नहीं हुआ, इस पॉइंट पे हुआ। तो क्या दिक्कत है भाई? पिक्चर बनाकर देखो, 2013 से ऐसा कभी नहीं, तब से लेकर अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ये तो नहीं है ना। अब आप देखो, अगर परफेक्ट होता तो ऐसे होता कि 2013 से स्टार्ट हुआ था और अब तक हो रहा था, तब तो आपका क्या होता? परफेक्ट होता, क्योंकि सिंस यूज करें तो उस पॉइंट से लेकर खींचा है ना, तो वो चीज़ एक्टिविटी या रिजल्ट को खींच कर लाए हो, लेकिन 2013 तक तो हुआ ही नहीं। अगर अपनी बात में 2013 में ऐसा हुआ था, तो 2013 से आप बोलोगे 2013 में ऐसा हुआ था, उसका रिजल्ट अब तक है, तो अब तक रिजल्ट है, इसका मतलब हर बार ऐसा हुआ? तो बीच में तो हुआ ही नहीं, बीच में तो क्या लग गया? देखो ध्यान से, बीच में तो क्या लग गया? बीच में तो गैप लग गया 2013 के बाद से। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? दोबारा से देखें, ये मान लीजिए 2013 है, एक बार देख लेते हैं, ये 2013 आपका, तो 2013 से अपनी बात करें तो 2013 में हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। अगर आप सिंस के साथ परफेक्ट यूज करते हैं तो इस पॉइंट से लेकर अब तक वो चीज़ या तो वो एक्टिविटी बनी रहे या उसका रिजल्ट आए, यही तो होता, खींचता ही तो है। तो 2013 से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन ये पार्ट तो आपका क्या है? ये पार्ट तो आपका क्या है? यहाँ पे रिमूव फॉर्म में है, यहाँ पे क्या है? मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है? खींच कर तो नहीं है, मतलब 2013 से लेकर अपने बात करें तो तब जाकर इस पॉइंट पे ही हुआ है। तो एक बार ही हुआ है ना, एक बार हुआ है, इसका मतलब क्या है? खींचता हुआ नहीं है, रिजल्ट नहीं है, इस पॉइंट पे ही हुआ है, इसका मतलब क्या है? पास्ट आएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट भी आ सकता था अगर अब आज की बात करते तो। समझ में आ रही चीज़? इस तरीके से आपके क्लियर हुआ ना? तो सिंस लगने से ये मत सोचना कि सिंस लग गया सर पास्ट सिंपल नहीं आ सकता, क्योंकि आपको यही लिखवाते हैं स्ट्रक्चर, इसीलिए बोलता हूँ टेंसेज की स्ट्रक्चर नहीं करनी होती, टेंसेज की स्ट्रक्चर होती नहीं है। समझ में आई चीज़? आपको डायरेक्ट सेंटेंस देखने होते हैं, सेंटेंस वर्क कैसे करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि सर सिंस पास्ट सिंपल के साथ तो सिंस आता नहीं है। यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस आप लोगों ने देखा, तो आपको आपने स्ट्रक्चर रटी हुई है, क्या रटी हुई है? कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसके साथ सिंस 4 आते हैं, और जैसे पास्ट सिंपल के साथ आपने देखा, फिर आप भागकर बोलोगे वाह एरर मिल गई, मज़े आ गए। क्यों मिली एरर? कि मुझे तो बिल्कुल टाइम सर बोलते थे कि रूल्स से कुछ नहीं होगा, देखो रूल्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने तगड़े होते हैं, रूल्स देखते ही मुझे एरर मिल गई। आपको एरर नहीं मिली, आपको सेटिस्फेक्शन मिला है वहाँ पे। समझ आ रही है चीज़? जब एग्जाम में अपनी बात करते हैं ना कि मुझे क्या मिल गई, देखो एरर मिल गई, सर तो बोलते रूल्स नहीं मिले, रूल्स तो मैंने रटे हुए हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं रूल्स को? देखो ये एरर मिल गई, सिंस यूज हुआ है उनका, सिंस यूज हुआ है तो यहाँ पे हैड बीन होना चाहिए था, वो तो यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंस 4 तो आते ही परफेक्ट के साथ है, इसका मतलब ये तो आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब पास्ट सिंपल तो आ ही नहीं सकता सिंस 4 के साथ। मिल गई एरर, ये रहे मेरे रूल्स, मैंने स्ट्रक्चर अच्छे से घोटी हुई थी इसलिए मुझे याद है। समझ में? इस तरीके से बोलते हो तो आपको एरर मिल गई, एरर नहीं मिली वहाँ पे, आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, आपको आत्मसंतुष्टि मिल गई। क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको पता नहीं है, तो उस वे में आपने सोचा, उस तरीके जो आपका गलत तरीका है उस तरीके सोचा, वो आपका वहाँ पे क्या हो गया? यूज़ हो गया, वहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, तो आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सेटिस्फेक्शन आपके नेगेटिव मार्क्स लेकर आएगा। मतलब जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है ना, वो एग्जामिनर को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, इसका मतलब आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होंगे और सिलेक्शन आपका जाएगा। समझ में आई चीज़? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब रूल्स नहीं रटने। द नेट रिजल्ट, जो कुल मिलाकर कंप्लीट रिजल्ट की बात करें ऑफ ऑल दिस, इस पूरी बात का, ये पूरी चीज़ें, इनका पूरा रिजल्ट देखें। मोर रेनी, जो कि ज़्यादा रेनी डेज, रेनी बारिश वाले डेज इन जून, एंड और ए फेयरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन, एक फेयरली अच्छे तरीके से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द कंट्री। जो नेट रिजल्ट है ऑफ ऑल दिस वो क्या है? मोर रेनी डेज, और क्या है? इवन अच्छे वाला डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द कंट्री के। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर इस नेट रिजल्ट को क्या नहीं दिया इन्होंने? सब्जेक्ट नहीं दिया, तो इसने क्या किया यहाँ पे? डिफाइन कर दिया, ओनली उसने क्या दिया? डेफिनेशन दी है। क्लियर हो आप लोगों के? तो यहाँ पे डाउट मत लेकर आना कि सर इसको तो कोई सेंटेंस मिला ही नहीं नेट रिजल्ट को, ये तो कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाकर आप कहीं पे भी देखो ना, तो कहीं पे भी क्या नहीं है आपका? सेंटेंस नहीं है। समझिए? और सर मोर रेनी डेज है, इनको भी सेंटेंस नहीं मिला, तो ये एक टाइप से वोकेब की तरह है, जैसे अपने वोकेब यूज़ करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपने नाम लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया, जैसे प्रोवोक लिख दिया आपने, कोई भी नाम लिखा, जैसे मान लीजिए प्रोवोक, प्रोवोक लिख दिया, प्रोवोक लिख कर उसको क्या कर रहे हो आप? डिफाइन कर रहे हो, उसको क्या कर दिया? डॉट लगाकर आप क्या कर रहे हो? उसको डिफाइन कर रहे हो। फिर बता रहे प्रोवोक ए कंडीशन ऑफ मोटिवेशन, ए कंडीशन ऑफ मोटिवेशन, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना आप इस चीज़ को, जैसे अथिस्ट, अथिस्ट
ए पर्सन हु नेवर बिलीव्स इन गॉड, ए पर्सन हु नेवर बिलीव्स इन गॉड, ए पर्सन को कहीं सेटिस्फाई किया, एथिस्ट को कहीं सेटिस्फाई किया, सब्जेक्ट सेंटेंस दिया, तो ये क्या है, एक डेफिनेशन दी है उसने, समझिए वोकेब दी है, मीनिंग की फॉर्म में उसने दिया है, तो यहाँ पे मीनिंग की फॉर्म में बात कर रहा है, तो ये कोई एरर नहीं है। क्लियर आप लोगों की? तो मीनिंग दिया है, जैसे अपने वोकेबलरी करते हैं ना, उसके अंदर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए स्टैगनेंट की बात करें, स्टैगनेंट, ए अपनी बात करें, अपने बात करें नॉन चेंजेबल कंडीशन, ए नॉन चेंजेबल कंडीशन, स्टैगनेंट ए नॉन चेंजेबल कंडीशन ना, तो ए नॉन चेंजेबल कंडीशन को आपने सेटिस्फाई किया, सेंटेंस देगा, मतलब यहाँ सेंटेंस नहीं दे रहा है, डेफिनेशन केस दे रहा है, समझे, वोकेब की फॉर्म में डेफिनेशन केस है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब एक नई चीज़ अपने को क्या मिली है यहाँ पे सीखने को मिली है। द IMDs रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स IMD के, IMDs रिकॉर्ड, डज रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड करती है नहीं है, क्योंकि IMDs है ना, IMD की कोई चीज़ IMD का भाई मतलब नाउन नहीं बनेगा, रिकॉर्ड शो, डू शो सब्जेक्ट, रिकॉर्ड्स प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, शो करते हैं, दर्शाते हैं, दैट की पहले की तरह पढ़ेंगे, ओनली ऑन, केवल ऑन 4 डेज, केवल 4 दिनों पर, इन दैट मंथ, उस मंथ में बात करें तो, डिड किया डेली रेनफॉल, डिड डेली रेनफॉल, उसने डिड डेली रेनफॉल ड्रॉप, उसने क्या किया, डेली रेनफॉल ड्रॉप किया, डिड यहाँ मैन एक्शन की तरह, डिड है, ठीक है, डिड डू है मैन एक्शन की तरह, तो मतलब अपने रिकॉर्ड शो करता है, केवल जो आपके 4 दिनों पे क्या हुआ, डिड डेली रेनफॉल ड्रॉप किया, बिलो, किसके बिलो, इट्स हिस्टोरिकल नॉर्मल, ड्रॉप का मतलब गिरावट आई, बिलो इट्स हिस्टोरिकल नॉर्मल, जो ऐतिहासिक नॉर्मल है उससे, तो मतलब उस महीने की बात करें रिकॉर्ड की, तो केवल जो 4 दिन है वहीं पे क्या है, ऐतिहासिक जो नॉर्मल आपके सामान्य था उससे कम बारिश हुई। एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, फोर के लिए, किसके लिए छोड़कर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए एक्सेप्ट कर दें, उसके लिए अपने छोड़ दें, विच इज़ स्टेयरिंग, जो कि स्टेयर कर रहा है, देख रहा है, घूर रहा है, ए 3% डेफिसिट, एक 3% डेफिसिट के लेवल पर देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, मतलब उस लेवल को क्या कर रहा है, वहाँ पे अनुभव कर रहा है, 3% डेफिसिट कमी का। द रैनफॉल इन ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया हैज़ पोस्ट, उन्होंने पोस्ट किया, इंगित किया है, सरप्लेसेस ऑफ 13 to 20%, 13 से 20% का सरप्लेसेस, मतलब बढ़ोतरी को क्या किया है, पोस्ट किया, इंगित किया है, मेजर किया है, समझ में। अगर अपनी बात करें जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट मतलब जो उत्तरी पश्चिमी अपनी वाली साइड जो है, राजस्थान की बात करें तो अपने, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो कि क्या 3% डेफिसिट को देख रहा है, गिरावट को देख रहा है, उसको एक्सेप्ट करें, उसके लिए अगर अपने छोड़ें बात को, तो जो रेनफॉल ईस्ट, साउथ और सेंट्रल इंडिया में है ना, वो क्या कर चुका है अब तक, वो सरप्लसेस दिखा चुका है, मतलब ज़्यादा बारिश को दिखा चुका है, 30 से 20% तक की बारिश को दिखा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें, वाइल, जबकि गुड रेंस इन जून, जो गुड रेंस है जून में, सिग्नल फार्मर्स को सिग्नल करती है, तो यहाँ पे एक्शन है, डू सिग्नल है, सब्जेक्ट क्या है, गुड रेंस है। आप बोलो सर रेन, बारिश तो बारिश होती है, एक ही होती है, अलग अलग बारिश कैसे हो जाएगी, तो अलग अलग बारिश होगी ना, कहीं यहाँ अपने नॉर्थ वेस्ट में हो रही है कोई बारिश, कहीं पे हो रही है, कोई राजस्थान में हो रही है, कोई यूपी में हो रही है, कहीं अपने मान लीजिए गुजरात में हो रही है, तो अलग अलग रेंस की बात कर रहे हैं, और अलग अलग टाइम पे, एक बारिश आज हुई, फिर 2 दिन बाद हुई, फिर कल और हुई, ठीक है, इस तरीके से अपने बात करें ना, तो वो भी क्या है, रेंस हो गए, अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग पॉइंट पे बात, टाइप्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, समझ में है चीज़। तो वाइल जबकि जो अच्छी रेंस है वो सिग्नल करती है, संकेत देती है फार्मर्स, किसानों को, टू क्या करने के लिए, प्रिपेयर द सोइल, क्या मिट्टी को प्रिपेयर, मतलब अपनी ज़मीन प्रिपेयर कर ले, मिट्टी प्रिपेयर कर ले, मतलब ज़मीन वगैरह प्रिपेयर कर ले, तैयार कर लें, एंड शो खरीफ क्रॉप, और क्या करने के लिए, खरीफ क्रॉप, शो का मतलब क्या होगा आपका, शो का मतलब होता है बोने के लिए, बीजने के लिए, तो यहाँ पे अपने देखें तो क्या कर रहा है, सिग्नल करती है, तो एक्शन है, तो यहाँ पे टू के बाद में जाएगा, मॉडल के बाद में जाएगा, एक्शन टू के बाद में देखें तो क्या कर रहा है, while good rains in June signal farmers to prepare the soil and दोबारा से देखें, दोनों सेंटेंस जो अपने क्या करते हैं, अलग से क्या करते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में देखते हैं। while good rains in June signal farmers to prepare the soil, good rains in June signal farmers to sow खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, ये 2 सेंटेंस बन जाएंगे, तो क्या हो गया, सिग्नल करती है फार्मर्स को टू प्रिपेयर द सॉइल एंड टू सो खरीफ क्रॉप, ये बात इसने बोली है, फसल को, खरीफ वाली जो फसल है, जो नरमा कपास वगैरह, ठीक है, उसकी ये बात यहाँ पे कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स, जबकि वो क्या कर रही है, अच्छा सिग्नल दे रही है, फिर भी कॉन्ट्रेरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स आर जुलाई एंड अगस्त, मतलब जून में सिग्नल दे रही है, फिर भी अपने बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके मंथ्स है वो क्या है, जुलाई और अगस्त, यानी अगस्त है आपके, ठीक है,
आगे बात करें दीज 2 मंथ्स, ये जो 2 मंथ्स है कौन से, जुलाई और अगस्त वाले, अकाउंट्स फॉर, वो अकाउंट फॉर, अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट है, डू अकाउंट है, क्योंकि 2 मंथ्स की बात हुई है ना, इसलिए डू अकाउंट आएगा। पहले अकाउंट्स फॉर आया था, डज अकाउंट आया था, क्योंकि वहां पे सिंगुलर की बात थी, अब ये प्लूरल की बात है, तो क्या होगा, डू अकाउंट आएगा। फॉर 2/3, 2/3 ऑफ द मानसून है, मानसून है इनका 2/3 को क्या करता है, अकाउंट करता है, मतलब अपने हिस्से में रखता है, मतलब 2/3 जो आपको मानसून होता है वो जुलाई और अगस्त में रेनफॉल होता है उस टाइम पे, ठीक है। आगे बात करें, दिस इज, यह है, ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, ये है, यह भी है, दिस इज ऑल्सो द टाइम, ये टाइम भी है, द मानसून गोज इनटू सो कॉल्ड ब्रैक कंडीशंस, कि मानसून क्या चला जाता है आपका सो कॉल्ड, मतलब फेमस अपनी जो क्या है ब्रेक कंडीशंस में चला जाता है। ब्रेक कंडीशंस क्या होती है मानसून की, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, जियोग्राफी वालों को आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बात करें तो द टाइम के बाद में दैट लगा कर देखना आपको, आप यहाँ पे दिस इज ऑल्सो द टाइम, ये टाइम है कि मानसून जाता है, मतलब ये टाइम है जिस पॉइंट पे जाता है। समझ में आ रही है चीज़, तो यहाँ पे दैट था, और जो दैट आपका की तरह होता है उसको आप यूज़ करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टाइम है जब मानसून है वहाँ पे आपका जाता है, सो कॉल्ड ब्रैक कंडीशंस में चला जाता है। कौन सा, ये जुलाई अगस्त वाले टाइम की बात कर रहा होगा, ठीक है। गोज का मतलब हमेशा जाता है, मतलब ये फिक्स टाइम है, इस टाइम पे हमेशा मानसून क्या करता है आपका ब्रेक कंडीशंस में चला जाता है। तो ब्रेक कंडीशंस कौन सी होती है, जो आपकी फुट हिल्स हैं अपनी हिमालयाज़ की, जो स्टार्टिंग की श्रेणियाँ हैं, तो वहाँ पे आपका मानसून पहुँच जाता है, तो बारिश वहाँ पे हिमालय के आसपास होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब हिमालय के आसपास बारिश स्टार्टिंग, मतलब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे अपनी बात करें तो वहाँ पे बारिश जब होना स्टार्ट हो जाती है, तो ओवरऑल जो इंडिया है, अदर इंडिया की बात करें, अदर पार्ट्स की बात करें, तो वहाँ पे जो आपकी बारिश है, रेनफॉल, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में, वो ब्रेक कंडीशंस होती है। समझ में ऐसी मानसून की ब्रेक कंडीशंस कौन सी होती हैं, जब मानसून क्या करता है आपका हिमालय से क्या करता है, टकराता है, हिमालय से क्या करता है, टकराता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वहीं पे घूमता रहता है मानसून, मतलब वहीं वहीं पे बारिश होती है, ठीक है। तो जो सारी की सारी वहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, तो मानसून क्या करता है, वहीं पे टकरा टकरा कर वहीं पे ही क्या करता है, ट्रैप हो जाता है एक टाइप से। तो वो अपने इंडिया की बात करें, जो आपका इंडिया है, बचे हुए पार्ट्स हैं इंडिया के, मतलब हिमालय भी इंडिया में है, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स है वहाँ पे बारिश आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डेफिसिट आ जाता है, तो वो आपका क्या होता है, उसको बोलते हैं हम ब्रेक कंडीशंस, ठीक है। ये बात इसने बोली है। आगे बात करें प्रोलॉन्ग्ड ब्रैक्स, प्रोलॉन्ग का मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला, ब्रैक्स, ब्रैक्स का मतलब वहाँ पे हिमालय के पास में वो क्या है, ट्रैप, मतलब फंसा हुआ है आपका मानसून। और या एन एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, बता भी दिया उसने, रेनफॉल की जो कमी है, अभाव है, कैन इवन लीड, वो लीड भी कर सकता है टू किसकी तरफ, ड्रोट, किसकी, सूखा, अकाल की तरफ क्या कर सकता है, लीड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अदर पार्ट्स में बारिश नहीं होगी तो वहाँ तो ड्रोट हो गई और वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। आगे बात करें, इंस्पाइट ऑफ, बावजूद के, बावजूद किसके, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स, जो इंप्रूवमेंट सुधार आए हैं उन इंपॉर्टेंट, इन डेटा गैदरिंग, डेटा गैदरिंग का मतलब डेटा कलेक्शन है, तो गैदरिंग यहाँ पे क्या होगा आपका, इन डेटा गैदरिंग, डेटा की गैदरिंग, गैदरिंग मतलब कलेक्शन, तो यहाँ पे ये जेरेंड है, गैदरिंग यहाँ पे क्या आपका जेरेंड है। इन खा गया ना उसको, इन खाएगा तो इन क्या करेगा, उसको नाउन चीज़ बना देगा। इनको क्या चाहिए, कोई चीज़ चाहिए ना, स्टेबल चीज़ चाहिए, स्टेबल बनाते नाउन बना देगा, एक्शन तो स्टेबल होता नहीं है। तो यहाँ पे बात करें, इंस्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स के डेटा गैदरिंग, डेटा कलेक्शन, जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसमें सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स के बावजूद, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो ये भी क्या हो गया, इंप्रूवमेंट्स इनके बाद जाएगा, मतलब डाटा गैदरिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के में इंप्रूवमेंट्स के बावजूद क्या हुआ, मटीरियोलॉजिकल एजेंसीज, मटीरियोलॉजिकल मौसम विभाग वाली जो एजेंसीज है, कैन नॉट येट, वो अभी तक रिलायबली फोरकास्ट नहीं कर सक, भरोसेमंद यानी विश्वास के साथ वो फोरकास्ट, पूर्वानुमान नहीं लगा चुकी है। किसका, द एडवेंट, किसका अनुमान नहीं लगा चुकी है, पूर्वानुमान नहीं कर सकी है, किसका, एडवेंट, आगमन, एडवेंट का मतलब आगमन, ऑफ ए ब्रेक, एक ब्रेक का, और हाउ लॉन्ग इट कैन लास्ट, या फिर ये कितने टाइम तक क्या करेगा, लास्ट करेगा। तो अपने और का रिफ्लेक्शन देखें तो फोरकास्ट के बाद से जाएगा। तो मतलब क्या निकला यहाँ से बात करें कि या तो एडवेंट की ब्रेक कब होगा, कब ब्रेक आएगा मानसून का, और कितने टाइम तक ये लास्ट, लास्ट का मतलब बना रहेगा, इसका वो क्या नहीं कर पा रही है अभी तक, बिल्कुल विश्वास के साथ उनका पूर्वानुमान नहीं लगा पा रही है। समझ में आई चीज़, ये इसने बात बोली है, क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें, नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ आपका इस एडिटोरियल का क्या है, ये लास्ट वन है पैराग्राफ आपका। व्हाट इज क्रिटिकल, व्हाट इज क्रिटिकल, पूरे जो सेंटेंस को क्या करता है, एलिमेंट बनाएगा व्हाट, ठीक है, तो इसको एक नाउन की तरह ट्रीट करवा देगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी बना देगा। व्हाट इज क्रिटिकल, जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल का मतलब गंभीर है, सीरियस है, इज वो क्या है, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, ये पूरी बात है, क्लियर हुई आपकी।
ये पूरी बात है, क्योंकि वट क्या करता है, पूरे को एक एलिमेंट बनाता है। वट की वर्किंग अपने को पता है, वो क्या करता है, पूरे जो की तरह वर्क करता है। लेकिन विच और वट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। विच ओनली सब्जेक्ट बनता है खुद, और वट क्या करता है, पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कोई एलिमेंट नाउन की तरह ट्रीट करवाता है। व्हाट इज क्रिटिकल, जो क्रिटिकल है मतलब सीरियस है, सोचने वाली बात है, इज वो क्या है, इज दैट वो ये है कि नॉर्मल रेंस, जो नॉर्मल रेन होती है, जो नॉर्मल वाली बारिश होती है, ऑल्सो ऑब्सक्योर, वो भी क्या कर देती है, ऑब्सक्योर, डू ऑब्सक्योर सब्जेक्ट नॉर्मल रेंस, वो भी ऑब्सक्योर धुंधला बना देती है। ऑब्सक्योर मतलब धुंधला। द पॉसिबिलिटी संभावना को, ऑफ किसकी संभावना को, हैवी रेंस की संभावना को, और या सीवियर ड्रॉट्स, या जो गंभीर सीरियस जो ड्रॉट्स है आपके, ड्रॉट्स का मतलब सूखों को, सूखे जो अकाल है, इन डिस्ट्रिक्ट्स, किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में, या ओवर लार्जर एरिया, बड़े एरियाज में। तो मतलब क्या हो, जो नॉर्मल रेंस होती है ना, वो भी क्या कर देती है, धुंधला बना देती है चांसेस को, किसके, हैवी रेंस। तो पता नहीं लगता कि हैवी रेंस होगी या सूखा पड़ेगा। जो नॉर्मल रेंस होती है ना, उससे अपने को नहीं पता लगता। जो नॉर्मल बारिश हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी बारिश होती है तो उससे अपने को पता नहीं लगता। थोड़ी बारिश होती है तो अपने को ये नहीं पता लगता कि अब ज़्यादा बारिश आएगी या बारिश आएगी भी नहीं। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है। देयरफॉर, इस प्रकार अपने बात करें, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज फोरकास्ट, डज फोरकास्ट है क्या, रेंज फोरकास्ट करती है, शॉर्ट और मीडियम रेंज फोरकास्ट करती है। आगे नीड का मतलब क्या, आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या है, दो एक्शन हो गया ना साथ में, एक तो डज फोरकास्ट हो गया, डू नीड हो गया, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, नीड का सब्जेक्ट फोरकास्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो फोरकास्ट आपका, फोरकास्ट डज फोरकास्ट भी हो सकता था और प्लूरल फॉर्म में नाउन भी हो सकता था। और फोरकास्ट, डज फोरकास्ट एक्शन की फॉर्म में सिंगुलर होता, क्योंकि जो एस लगता है, ये भी कन्फ्यूजन है ना बहुत सारे बच्चों को कि एस लगने से हमें पता नहीं लगता सर, नाउन में एस लगने से प्लूरल, एक्शन में एस लगने से सिंगुलर। तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि नाउन में एस लगने से सिंगुलर होता है या प्लूरल, या एक्शन में सिंगुलर प्लूरल होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये रियल में अगर यहाँ तो एस है, क्योंकि ये क्या है, नाउन है। एक्शन में जो एस होता है वो एस नहीं होता, वो डज होता है। तो आप क्या करो, एक्शन वाले को तो तोड़कर बोला करो, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। एक्शन वाले को आप तोड़कर बोलोगे तो कभी कन्फ्यूजन, एस आप प्लूरली बताता है, और जो आपका क्या है, एक्शन के साथ में उसको आपको तोड़कर बोला करो, आपको क्लियर हो जाएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं है। इस प्रकार शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो फोरकास्ट है, जो भविष्यवाणी है, नीड, उन्हें आवश्यकता है क्या होने की, टू बी होने की, स्ट्रेंथन होने की, मतलब उन्हें स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, मतलब मजबूत करने की, एंड इफेक्टिव प्रभावकारी तरीके से कम्युनिकेटेड टू द पीपल, किसकी फॉर्म में, टू बी कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखें तो बी के बाद में आपका आ जाएगा इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, टू बी इफेक्टिवली एंड का रिफ्लेक्शन जाएगा किसके बाद में, स्ट्रेंथन से पहले, और बी के बाद में जाएगा। क्लियर आप लोगों के। तो क्या होगा, जो शॉर्ट और मीडियम, छोटी रेंज की जो आपकी क्या फोरकास्ट है, उनको आवश्यकता है क्या होने की, स्ट्रेंथन करने की, और इफेक्टिव फॉर्म में कम्युनिकेट, लोगों तक प्रसारित करने की, लोगों तक बताने की, लोगों को बताने की। समझ में आ रही है चीज़। तो इस तरीके से बात बोली। तो मतलब क्या किया कि ये बोल रहा है कि आप जो अभी जो चल रहा है, जिस टाइप की सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, शॉर्ट आप क्या करो, फोरकास्ट करो। मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम की मत करो, लंबी फोरकास्ट मत करो, ज़्यादा आगे की बात करें अपने, तो छोटी छोटी फोरकास्ट करो, कुछ एक दिनों की, ठीक है। तो उस तरीके से आपका क्या होगा, इनको आवश्यकता है, तभी जाकर सारी चीज़ें, सिचुएशन क्या होगी, क्लियर होगी। इस तरीके से बात की। तो पूरा का पूरा एडिटोरियल आपका क्या था, एडिटोरियल आपका पूरा का पूरा किस पे था, मॉनसून पे था। बिल्कुल शानदार वाला एडिटोरियल था, ठीक है। अच्छी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिली है। जैसे अपने बात करें तो ब्रैक्स जो आपके थे ना, ब्रैक कंडीशन, वो आपको सीखने को मिली है कि मॉनसून की ब्रैक कंडीशन रियल में होती क्या। क्लियर आप लोग जियोग्राफी वालों को आती होगी, ठीक है। तो मॉनसून की ब्रैक कंडीशन क्या होती है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। तो नई चीज़ें आपको हर एडिटोरियल में कुछ ना कुछ नया मिलता है। और एक चीज़ और आपको नहीं मिली थी, वो क्या था आपका, वो एक सेंटेंस था। कौन से वाला सेंटेंस था, अपने बात करें तो वो आपका ये था डेफिनेशन सेंटेंस। अब इसको नाम दे देते हैं अपने डेफिनेशन सेंटेंस, डेफिनेशन कंडीशन बोल देते हैं इसको। तो डेफिनेशन कंडीशन आपको यहाँ पे सीखने को मिली, एक नई चीज़ यहाँ पे आज सीखने को मिली है। क्लियर आप लोगों के, ठीक है। क्लियर है, इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या आपने कभी एक नन्ही सी चींटी को उसका भोजन लेकर उसके घर की ओर जाते हुए देखा है? उसे भले ही कितनी ही बाधाएं और अवरोध क्यों ना मिले, परंतु वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो ही जाती है। निष्कर्ष ये कि जीवन में भी हमारी समस्याएं अधिकतर शारीरिक नहीं, मानसिक होती, परंतु हम उन समस्याओं के समक्ष पराजय स्वीकार कर लेते हैं। किंतु यदि हम भी उस नन्ही चींटी की भांति यह दृढ़ निश्चय कर लें कि भले ही मार्ग में कितने भी बड़े अवरोध क्यों ना आए, हम उनके समक्ष पराजय स्वीकार नहीं करेंगे,
तो हमारी मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी और हम बड़ी से बड़ी चुनौती को ललकार सकेंगे। स्मरण रहे, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ा अवरोध होती है हमारी नकारात्मक सोच। नीतियां मेरी, नियति आपकी।